स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल करें। तो देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो इस साल 2022 में 6 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग निम्न रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला इसको सिंपल तरीके से उतार देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7x माइनस 2y और बटे में हो जाएगा आपका x y और बराबर 5 है, 5 लिख देंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ये नीचे वाला भी उतारेंगे तो लिखेंगे 8x प्लस 7y और बटे में हो जाएगा आपका x y बराबर 15। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे समीकरण, यानी कि समीकरण 1 को हल करने पे, यानी कि समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण 1 जो है इसको सिंपल तरीके से उतार लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 7x माइनस 2y और बटे में हो जाएगा x y बराबर 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पे नीचे जो हर दिया है तो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ भाग करेंगे और एक बार इसके साथ भाग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7x बटा x y, फिर माइनस बीच में, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2y, फिर बटे में हो जाएगा x y। ठीक है, और बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x से x काट देंगे और y से y काट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 बटा x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7 बटा y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, इतना अब क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 को हल करने के बाद क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को हल करने पर, यानी कि समीकरण 2 को भी हल किया जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 यहाँ पे सिंपल तरीके से उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8x और यहाँ पे प्लस 7y और फिर बटे में आपका दिया था x y। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और बराबर 15 है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो नीचे का हर एक बार इसके साथ भाग करेंगे और एक बार इसके साथ भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8x बटा x y, फिर प्लस बीच में प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7y बटा x y बराबर 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x से x काट देंगे और y से y काट देंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिंपल तरीके से 8 बटा y फिर प्लस 7 बटा x बराबर 15। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको आगे करेंगे, इसको पीछे, यानी कि लिखेंगे 7x और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 8y फिर बराबर 15। ठीक, तो ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 यहाँ पे सिंपल तरीके से उतार लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे माना 1 बटा x बराबर p और 1 बटा y बराबर q रखने पर। ठीक है, देखिए जहाँ पे 1 बटा x रहेगा वहाँ पे p रखेंगे और जहाँ पे 1 बटा y रहेगा वहाँ पे q रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 बटा x, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 बटा x रखेंगे तो p से 2 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2p। और देखिए 1 बटा y की जगह q रखेंगे तो 7 से गुणा हो जाएगा q में, तो आपका हो जाएगा 7q और बराबर 5 है तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी प्रकार ये समीकरण नंबर 4 में किया जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 बटा x की जगह क्या रखेंगे p, तो 7 ऊपर है तो 7 में क्या करेंगे हम p से गुणा कर 7p हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 8 बटा y है तो इसकी जगह पे 1 बटा y की जगह क्या रखेंगे, q रखेंगे, तो 8 में q से गुणा हो जाता है, आपका हो जाएगा 8q बराबर 15। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे ax यानी कि a1x प्लस b1
y और प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिख देंगे से तुलना करने पर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की जगह इसको तुलना करेंगे, b1 की जगह 7 को तुलना करेंगे, c1 की जगह 5 को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर -2 और देखिए यहाँ पे b1 की जगह लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 7 हो जाएगा और c1 की जगह लिखेंगे यहाँ पे यानी कि इसको पक्षांतर करके लिया जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि a2 की जगह 7 है तो लिखेंगे a2 बराबर यानी कि 7। ठीक, अब देखिए b2 की जगह 8 दिया है तो लिखेंगे b2 बराबर 8। अब देखिए c2 जगह 15 दिया तो लिखेंगे यहाँ पे c2 बराबर यानी कि पक्षांतर कर लिया जाएगा, आपको हो जाएगा 15। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वज्र यानी कि लिखेंगे वज्र गुणन यानी कि वज्र गुणन खंड विधि से, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल किया जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र लिख दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर P है और ये Q है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे P और बटे में लिख देंगे। यहाँ पे बटा लगाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है b2, तो देखिए b2 की जगह क्या दिया 8 दिया है तो लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे c1 का जगह दिया आपका -5 तो लिखेंगे -5। फिर बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है b1 का जगह दिया 7 तो लिखेंगे 7। फिर गुणा लगा देंगे क्योंकि इसके बीच में गुणा होता है। अब देखिए c2 की जगह दिया आपका -15 तो लिखेंगे यहाँ पे -15। ठीक, इतना लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे Q। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बटा लगाने के बाद क्या करेंगे C2 की जगह क्या दिया आपका -15 तो लिखेंगे -15। फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे इसके बीच में। यहाँ पे देखिए A1 लिखा है, A1 का जगह दिया -2 तो लिखेंगे -2। फिर बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है C1 का जगह दिया क्या -5 दिया तो लिखेंगे कोष्टक में -5। अब इसके बाद फिर कोष्टक लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब देखिए A2 की जगह क्या दिया है 7 दिया है तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 1 बटा यानी कि अब इसमें भी मान रखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे A2 जगह क्या दिया, A2 जगह दिया आपका 7 लिखेंगे 7 गुणे। अब देखिए B1 की जगह क्या दिया आपका 7 दिया है तो लिखेंगे 7। फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए A1 की जगह क्या दिया आपका -2 दिया है तो लिखेंगे कोष्टक में -2। अब देखिए यहाँ पे गुणा लगाने के बाद क्या करेंगे, B2 जगह क्या दिया 8 दिया है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर P लिखेंगे और नीचे का गुणा करेंगे, यानी कि हो जाएगा 45 माइनस में और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर इसका गुणा करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 105। ठीक, बराबर लगाएंगे, Q ऊपर लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा का 15 दूना 30 और माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुणा कर 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर फिर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा के साथ साथ 49 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे गुणा करने का 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, P ऊपर वाला लिख लेंगे और इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल तरीके से 65। फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे Q बटा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 65। फिर लगाएंगे बराबर, फिर लिखेंगे 1 बटा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 65। ठीक है, अब देखिए एक बार P के साथ इसको लिखा जाएगा, यानी कि लिखेंगे P बटा 65 बराबर 1 बटा 65। ठीक है, देखिए यहाँ पे 65 से 65 का आपका आ जाएगा P बराबर 1। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे P बराबर 1 आ गया है। अब एक बार Q के साथ लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे Q बटा 65 बराबर 1 बटा 65। ठीक है, देखिए 65 काट देंगे तो आपका हो जाएगा Q बराबर 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, P को हम क्या माने थे 1 बटा x माने थे और बराबर 1 है। ठीक है, अब Q को माने थे 1 बटा y। ठीक, 1 बटा y हो गया, यहाँ पे बराबर 1 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे का लगाएंगे तो ऊपर नीचे करेंगे तो यही आएगा, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे का लगाएंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x का मान 1 y का मान 1 आ गया। ठीक, तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।